हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, विशेष राज्य का दर्जा। तो कौन सी स्थिति है जिसमें विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दिया जा सकता है और क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या इस स्टेटस के मिलने के बाद उस राज्य को लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग देखेंगे बिहार के संदर्भ में क्या हो सकता है, क्या उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, इसमें किन राज्यों को दिया जा सकता है। तो जिसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी हो जिससे उस राज्य का विकास करना संभव नहीं हो सकता है, ऐसे स्थिति में उस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब सबसे पहले ये 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा ये विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है वो शुरुआत की गई थी। और उस समय 3 राज्यों को मिला था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को। इन 3 राज्यों को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अभी अगर करंट में देखें तो ऐसे 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए इसमें संवैधानिकता की बात करें तो संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है। अब देखिए इसमें मानदंड के क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है किसी स्टेट्स को जिससे उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो पहला है पहाड़ी एवं दुर्गम इलाके। वैसे राज्य जो पहाड़ी इलाके ज्यादा उसमें आते हैं तब उन राज्यों को दिया जा सकता है। और दूसरा क्राइटेरिया है कम जनसंख्या घनत्व। वैसे राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और वो एक पहाड़ी राज्य भी है। अब उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिक होना भी हो सकता है। अब तीसरा क्राइटेरिया है पहाड़ी देशों के साथ पड़ोसी देशों के साथ नाजुक स्थिति। वैसे राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं और उनकी जो सीमा है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर का ले लेते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है और अफगानिस्तान के साथ। और जो ये सीमा रेखा है इस पे हमेशा कुछ न कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई रहती है जिससे उस राज्य को नुकसान उठाना पड़ता है। अब चौथा क्राइटेरिया है आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। मान लीजिए कि पहाड़ी राज्य है, अब उसमें रोड का निर्माण करना या किसी तरह का औद्योगिक स्थापना करना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से उस राज्य में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उसकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो अच्छी नहीं बनाई जा सकती हैं। अब 5वां और लास्ट क्राइटेरिया है राज्य की वित्तीय स्थिति। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो वैसे स्टेट्स को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी परियोजना बनाए जाते हैं या फिर जो भी योजना लागू किए जाते हैं तो उनको 90% केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान में राशि मिलती है और उनको सिर्फ 10% ही, उस राज्य को 10% ही अपने तरफ से पैसे खर्च करने पड़ते हैं उस योजना को। तो इस तरह से 90% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा उनको मिल जाती है। और अगर ये सामान्य राज्यों की बात करें तो उनको 75% खुद खर्च करने 75% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और 25% उनको खुद वहन करना पड़ता है। अब दूसरा लाभ है वित्तीय वर्ष में अगर मान लीजिए कोई योजना निकाली गई है और हर एक राज्य को कोई केंद्र के द्वारा धनराशि आवंटन किया गया है, अगर वो धनराशि वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं तो उस वर्ष में अगर वो यूज नहीं कर पाए तो दूसरे वर्ष में वही राशि केंद्र सरकार को वापस चली जाती है। लेकिन विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त स्टेट्स को ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य को 1 लाख करोड़ मिले हैं अनुदान के रूप में, तो अगर वो पूरी नहीं खर्च हो पाती है तो वही पैसे नेक्स्ट वर्ष में वो खर्च कर सकते हैं, वो पैसा वापस केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगी।
अब तीसरा है राज्य को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब में विशेष छूट दी जाती है ताकि उस राज्य का विकास हो सके। तो ये हमारे लाभ रहे। अब बिहार के संदर्भ में देखते हैं कि बिहार को क्यों दिया जाना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा का स्टेटस। तो देखिए वहाँ की आर्थिक असमानताएं, वहाँ बहुत ज्यादा आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है। बिहार में औद्योगिक विकास की कमी है। जब झारखंड और बिहार का अलग स्टेट्स बने तब उस समय क्या हुआ कि अधिकतर जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो झारखंड में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके वजह से बिहार में औद्योगिक की कमी हो गई और इसके वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना कम हो गया और लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं, आपको मालूम होगा कि उत्तरी बिहार जो है हर वर्ष बाढ़ से ग्रसित होता है। तो बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार का विकास नहीं हो पाया है और दक्षिण बिहार में क्या है कि यहाँ पे सूखे की स्थिति है। हर वर्ष यहाँ पे सूखा घोषित किया जाता है और लोगों को इससे क्या होता है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या जो है आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। अब बिहार में सूखा है तो उस वजह से वहाँ की कृषि जो है विकास नहीं कर पा रही है। अब तीसरा जो है वो बुनियादी ढांचा की कमी। यहाँ पे क्या है कि सिंचाई की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब सिंचाई की भी सुविधा नहीं है, सूखाग्रस्त इलाका है, तो कृषि का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो इन सभी क्राइटेरिया को लेकर के वो विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो जो मानदंड है उसमें से वो बहुत कम को फॉलो करते हैं। पड़ोसी राज्य के साथ नेपाल के साथ उसका सीमा साझा है लेकिन वो नाजुक स्थिति में नहीं है, इस वजह से भी नहीं दिया जा सकता। ना ही वो कोई पहाड़ी इलाका है और दूसरा जनसंख्या घनत्व की कमी नहीं है, वहां तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो इस वजह से अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।